यहाँ पर आपको निवेड़ा करेंगे कि अल्लाह वाहिगुरु होता क्या है और हमने बना क्या दिया है। 3 प्रकार का ज्ञान है। अच्छी तरह समझ लोगे समझ में आ जाएगा, नहीं तो बताने वाला बता के चला जाएगा, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। 3 ही चीजें हैं इस दुनिया में, चौथी कोई चीज नहीं है। पहला है साकार, दूसरा है निराकार। अब साकार और निराकार पे सत्संग कर लेते हैं, तीसरे के बाद में बात करेंगे। साकार क्या है? ये सारी दुनिया में जितने भी रूप दिखाई दे रहे हैं ये सब साकार है। लेकिन ये आए कहां से? आए कहां से? निराकार से। किसी को शक है? कोई भी ग्रंथ पढ़ लो आप, शिव के भगत हो, शिव महापुराण पढ़ लो, उसमें साफ लिखा है, सृष्टि रचना पढ़ो, कि शिवजी ही निराकार रूप से साकार रूप धारण करते हैं। यानी पहले निराकार थे फिर साकार हो गए। आप विष्णु महापुराण उठा के देख लो, उसमें लिखा है विष्णु जी के 2 स्वरूप हैं, एक निराकार एक साकार। निराकार से ही साकार जगत का सृजन होता है। अब देवी भागवत उठा लो, वहां पर भी लिखा है कि सृष्टि बनने से पहले मां दुर्गा ना स्त्री हैं, ना पुरुष हैं, ना नपुंसक हैं, वही निराकार हैं और निराकार से ही साकार की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया, साकार ही निराकार है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। अगर कोई यह सोचता है कि साकार और निराकार अलग अलग वस्तु हैं तो उसको अभी ज्ञान ही नहीं है। बर्फ और पानी, इनमें कोई भेद नहीं है। पानी के रूप में निराकार है, सब जगह विराजमान है। जैसे आपने एक पतीले में पानी डाला तो ऐसा कोई कोना नहीं बचेगा जहां पानी नहीं लग रहा है। 1 लीटर पानी डाल दिया, अब आपने उसी 1 लीटर पानी को ग्लास में जमा दिया और उसी पतीले में डाला तो क्या चारे कोने भर जाएंगे? उससे नहीं भरेंगे, वो एक ही जगह खड़ा रहेगा बर्फ रूप में। वो हो गया साकार, पानी के रूप में वो हो गया निराकार। लेकिन है एक ही चीज। तो क्या कबीर साहब इसकी महिमा गा रहे हैं, साकार और निराकार की? कबीर साहब तो लानत दे रहे हैं उन लोगों पे। कहते मैं देखूं तुझको और तू देखे कहीं और, लानत ऐसे चित पर एक चित 2 ठौर। कहते लानत है ऐसे चित पर। चित यानी आप सबके पास चित है। आधों का चित लग गया साकार में, आधों का चित लग गया निराकार में, और साहिब कह रहे लानत है ऐसे चित पर जो कभी साकार में और कभी निराकार में ही उलझा रहता है, जबकि दोनों एक ही हैं। आपने कई सत्संगों में देखा होगा, महात्माओं के भगत लोग जाते हैं और एक दूसरे के पैर छूते हैं। आपने छुए? किस किसने छुए हैं? हाथ खड़े करो। किसी ने नहीं छुए, आप लोग ने छुए हैं। अब देखो, अब किसके पैर छू रहे हैं जाके? अब वो चाहे अंडा खा के आया, चाहे मीट खा के आया, चाहे गोली मार के आया, किसी को सत्संग में खड़ा हुआ और आपने जाके पैर छू लिए। आपने पूछा पैर छूने से पहले कि भैया क्या कर्म करके आया तू? उठ के सबके पैर छू लिए, भगवान बना दिया सबको, और क्या बोल दिया? तू ही निरंकार। अब देखो, साकार को ही बोल दिया तू ही निरंकार। समझो इस बात को। साकार के पैर छू के उसको कह दिया तू ही निरंकार, तो तब भी नहीं समझ पाए कि साकार निराकार एक को ही है, एक को ही है। कान ऐसे पकड़ाए थे तो किसी ने कह दिया अरे बेवकूफ तूने कान पकड़ लिए, तो क्या करूं? ऐसे पकड़। अरे वही है। साहिब कहते कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कहीं ना जाए। दादू जी की वाणी है। कोई साकार में उलझ गया, कोई निराकार में उलझ गया, और है एक ही चीज। अब इसी साकार और निराकार को देख कौन रहा है? जिस दिन तुमने ये विचार कर लिया तुम्हारे पर्दे खुल जाएंगे। साकार को कौन देख रहा है? मैं ही देख रहा हूं। और निराकार को कौन देख रहा है? मैं ही देख रहा हूं। जब दोनों को मैं देख रहा हूं
तो मैं क्या हूं। जिस दिन ये समझ में आ गया, जिस दिन ये समझ में आ गया कि मैं कौन हूं, उस दिन साकार और निराकार की महिमा खत्म हो जाती है। जब तक ये नहीं पता लगा कि मैं कौन हूं, जब तक दूसरे को ही पूजोगे, तब तक दूसरे को ही पूजोगे। लेकिन जब समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूं, उसके बाद दूसरा खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या हूं? आत्मा हूं। हे अर्जुन, तू, मैं और ये सारे राजा महाराजा, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। अध्याय 2 पढ़ो। ऐसा कोई समय नहीं था जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। तो फिर कौन? इतना बड़ा युद्ध हो गया, मरा कौन? जब कोई समय ही नहीं था जब हम तुम नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब हम तुम नहीं रहेंगे, तो मरा कौन? कोई नहीं मरा, केवल शरीर खत्म हुए हैं। और शरीर तो हम हैं ही नहीं, शरीर तो कपड़े हैं इस आत्मा के। आज ये इंसानी कपड़े पहन लिए, कल को क्या पता शेर चीते के कपड़े पहनने पड़ जाएं। इसीलिए बोला गया, इंसानी चोला बार बार नहीं मिलता। इंसानी चोला, चोला क्या होता है? कहते ना बाबा जी का चोला देखो, कपड़े। इंसानी चोला है ये। कपड़े पहने तुमने, कहां मिले ये कपड़े? सड़क पे पड़े हुए मिले, पहन लिए। ये मां के गर्भ में पहन के आए हो। तुमने आदमी के कपड़े पहन लिए और कुछ ने औरतों के कपड़े पहन लिए। जैसे पजामा लेने जाओ तो 2 तरह के पजामे मिलते हैं, एक लेडीज एक जेंट्स। कोट लेने जाओ तो लेडीज जेंट्स, चश्मा लेने जाओ लेडीज जेंट्स। ऐसे ही मां के गर्भ में जो हमें शरीर मिलता है वो भी लेडीज और जेंट्स होता है। लेकिन हम कपड़े नहीं हो जाते, हम तो उसको पहन रहे हैं। हम कपड़े पहन रहे हैं और अंत समय में हम ये कपड़े उतार देंगे और इन कपड़ों को छोड़ के चले जाएंगे। अब किसी की मां मरी तो जमीन पे क्या पड़ा है? मां पड़ी है कि कपड़े पड़े हैं? कपड़े पड़े हैं। मां को तो आप कहते हो माता मुझे छोड़ के चली गई। अब जो चली गई वो तुम कभी पहचान ही नहीं पाए कि चली कौन गई। जिसको माता माता कहते थे वो तो ये पड़ी है, यानी सारी उम्र कपड़ों को ही माता माता करते रहे, सारी उम्र कपड़ों को ही पिता पिता करते रहे। अपनी मां और अपने पिता को हम जान ही नहीं पाए कि उनका स्वरूप क्या है। इस चमड़े को, इस मिट्टी को ही माता और पिता मान के बैठ गए, जबकि ना तुम मिट्टी हो और ना तुम्हारे मां बाप मिट्टी हैं। ना तुम आदमी हो ना औरत हो, ये कपड़े हैं, आपने धारण किए हैं कुछ समय के लिए। आप एक आत्मा हो जिसका कभी नाश नहीं होता। तो जब तुम कपड़े नहीं हो, तुम आदमी औरत नहीं हो, तो भगवान राम क्या हैं? कपड़े हैं? नहीं है। भगवान राम ने भी मनुष्य का चोला धारण किया था। विष्णु जी ने अवतार देखो, विष्णु जी के पहला अवतार क्या है? मछली। अब कह दो विष्णु जी तो मछली हैं, कभी ना कहोगे विष्णु जी मछली हैं। फिर विष्णु जी ने अवतार लिया कछुए का, अब कह दो विष्णु जी कछुआ हैं, कभी ना कहोगे कछुआ हैं। फिर जंगली सुअर का अवतार लिया तीसरा, अब कोई कह दे विष्णु जी बराबर इज इक्वल टू जंगली सुअर, कभी ना बोलोगे। अब विष्णु जी ने अवतार लिया आदमी का, राम जी का, कृष्ण जी का। अब तुमने इसको ग्रहण कर लिया कि भाई विष्णु जी तो आदमी हैं, क्योंकि तुम आदमी के चोले में हो, इसलिए तुम्हें वो मनोहर लग रहा है। बाकी चोलों को तुमने रिजेक्ट मार दिया, आदमी के चोले को पकड़ लिया। कृष्ण जी बोलते ही बांसुरी हाथ में आ जाती है। अब विष्णु जी ने एक ही बार में 2 चोले धारण किए,
आदमी का तो किया किया, औरत का भी कर लिया, लेकिन तुमने कभी ना माना विष्णु जी को औरत। कब किया था औरत का रूप धारण? जब अमृत बट रहा था और दैत्यों ने रूप बदल के देवताओं में बैठ के अमृत का पान किया था, तो कौन थी वो जिसने चक्कर से दोनों की गर्दन काट दी थी? आदमी था कि औरत? औरत रूप में थी। तो कह दो विष्णु जी औरत है, नहीं कहोगे। जब भस्मासुर को मारा, शंकर जी को भस्मासुर ने दौड़ा लिया, क्योंकि ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि अब उस आशीर्वाद के सामने खुद भी झुकना पड़ गया। अब वो शंकर जी को भगा रहे हैं। अब शंकर जी ने किसको याद किया? विष्णु जी को, कि बचाओ प्रभु, कहां फंस गए। अब विष्णु जी अगर अपने असली रूप में आ जाते तो जैसे शंकर जी भाग रहे थे वैसे विष्णु जी को भी भागना पड़ता, क्योंकि वरदान ही ऐसा था। सिर पे हाथ रखा और भस्म। तब विष्णु जी ने क्या किया? मोहिनी रूप लिया, एक लेडीज का रूप लिया और आके डांस करने लगे उसके सामने और उसको भी नचाने लगे। अब जैसे जैसे वो डांस करे वैसे वैसे वो राक्षस डांस करे, भस्मासुर। डांस करते करते क्या दिमाग लगाया? अपना हाथ अपने सिर पे रख लिया, उधर उसने भी अपना हाथ अपने सिर पे रख लिया, भस्म हो गया। अब कोई कहे कि विष्णु जी तो औरत ही है, असली रूप तो औरत का है, जो शेषनाग पे है वो तो नकली रूप है, तो हजम नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, विष्णु जी का ना तो आदमी का रूप है, ना औरत का रूप है, ना मछली का, ना कछुए का, ना जंगली सुअर का। विष्णु जी का असली रूप है आत्मा का। विष्णु जी आत्मा है, राम जी आत्मा है, कृष्ण जी आत्मा है। शरीर तो उन्होंने केवल लीला करने के लिए धारण किया है, जैसे आप लोग आत्मा हैं। शरीर तो केवल ये दुनियादारी करने के लिए धारण किया है। आप नहीं मिट्टी हो गए, आप नहीं आदमी और औरत हो गए। यही गीता में समझाया गया। हे अर्जुन, जो अपने आप को शरीर मानते हैं और जो मुझे भी शरीर करके जानते हैं, असल में वो मुझे जानते ही नहीं। मेरी पूजा, मेरी भक्ति केवल वो लोग कर पाते हैं जो मुझे तत्व रूप में जानते हैं कि मैं हूं क्या। क्योंकि उन्होंने महिमा किसकी गाई है गीता में? जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। कौन है वो? आत्मदेव है, अजन्मा है। लेकिन हम किसकी पूजा करने में लग गए? जिसके पैर में तीर लग गया था। किसके लगा था? कृष्ण जी के। कृष्ण जी के। तो जब वो कह रहे हैं कि जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, तो हमें कब कहा उन्होंने कि जिसके पैर में तीर लग जाए उसकी पूजा करो? उन्होंने कहा जहां तीर भी ना लग पाए उसको जानो अर्जुन। इसीलिए हम इतने युगों से धक्के खाते हुए आज कलयुग में बैठे हैं। अगर हम विष्णु जी की कही बात सतयुग में समझ जाते तो हम कभी त्रेता में आते ही ना, हमें वही मुक्ति मिल जाती। अगर त्रेता में कही बात राम जी की हम समझ जाते तो हम कभी द्वापर में ना आते, और द्वापर में कही बात कृष्ण जी की हम द्वापर में समझ जाते तो हम कभी कलयुग में ना आते। और अगर अब कलयुग में भी नितिन दास की बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो दोबारा तैयारी कर लो आने की। बस यही है फार्मूला। समझ जाओगे तो निकल जाओगे, नहीं समझोगे तो फिर वापस आ जाओगे। ऐसे ही ढूंढ रहे होगे कोई गुरु, कोई मुझे मुक्ति दे दे, और जो मुक्ति की बात चल रही है वो समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी बताने में। उन्होंने बोला, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कहां भटके? तुम्हें तो लग रहा है हम तो जा रहे हैं भगवान जी के पास। कभी काबा कभी काशी। मुसलमान जा रहे हैं काबा और बड़े खुश होके जा रहे हैं, और साहिब क्या कह रहे हैं? आत्मज्ञान बिना नर भटके। भटकने जा रहे हो तुम वहां पे।
क्योंकि तुम्हारा खुदा किसी काबा काशी का गुलाम नहीं है कि वहीं बैठा हुआ है। तुम्हारा साहेब तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारी आत्मा में बैठा है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जब मेरा साईं मुझ में है तो फिर मैं कहां जाऊं उसे ढूंढने? दूध में घी छुपा है, अब दूध कहां जाए घी को ढूंढने? कहीं भी चला जाए वो उसे ढूंढ नहीं सकता, क्योंकि दूध में ही घी है। बस उसे ऐसा गुरु चाहिए जो दूध से घी कैसे प्रकट होगा ये विधि बता दे। अगर इतना ज्ञान समझ में आ गया तब तो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो फिर किसी मां के गर्भ में पड़ जाओगे जाके। और ये भूल जाना कि यही वाली अम्मा जी मिलेंगी जिससे प्यार करके बैठे हो। पता नहीं कौन सी गधी, कौन सी सूरी, कौन सी हथनी के गर्भ में जाके फिर वैसा ही निकल के आ जाओगे सामान। जैसी मां वैसा बेटा। आज तो इंसानी चोले में, यानी इंसान रूपी मां के गर्भ में पड़ गए तो मिल गया चोला, नहीं तो कुतिया के गर्भ में पड़ जाते तो कुत्ता बन के निकल आते। आज कोई कहे कि वो कुतिया लेटी है, जा इसका दूध पी, जाके पिएगा कोई? कोई ना पिएगा। और जब उसके गर्भ में पड़ गए तो बाकी भाइयों को पीछे करोगे, सबसे पहले जाके चूसोगे, तगड़े हो जाओगे, मोटे हो जाओगे। वहां तुम्हें याद नहीं रहेगा कि मैं कभी इंसान था और मैं घिन कर रहा था कि ये दूध मैं नहीं पी सकता। अब चूस चूस के मोटे ताजे हो जाओगे। ये माया का खेल है भाई, ऐसा घुमा रखा है इसने कि हालत खराब कर देगी। इसीलिए साहिब ने बोला, जब लग नोगे आत्म तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेदा से बाहर बूझे बिरला कोई। जब तक काया से बाहर का ज्ञान नहीं समझ में आया, यानी विदेही ज्ञान समझ में नहीं आया, जब तक भटकते ही रहोगे। तो इसीलिए साहिब ने बोला, जब लग ध्यान विदेह न पावे, तब लग जीव भव भटका खावे। उस विदेही ज्ञान को समझ लो, उस आत्म राम को समझ लो। वो आत्म राम कहीं मंदिरों में नहीं बैठा है, वो तुम्हारे रोम रोम में बसा हुआ है। भजन भी गाते हो, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम मैं तुमसे क्या मांगू। और रोम रोम की जगह ढूंढने कहां जाते हो? मंदिर में। अब कहते हो मैं तुमसे क्या मांगू, और इतनी लंबी लिस्ट लेके जाते हो वहां पे। सब उल्टा चल रहा है काम। कुछ मांगने की जरूरत नहीं है भाई, बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। लेकिन तुम्हें भगवान को केवल एटीएम बना के शो कर दिया गया है कि मंदिर जाना है तो ऐसे मंदिर में जाओ जहां तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाए। उसका नाम भी यही रख दिया, इच्छा पूर्ति मंदिर। मतलब घर बैठ के अगर तुम मांगोगे तो उसने कानों में उंगलियां दे रखी हैं, और वहां जाके मांगोगे तो वो सुन लेगा। कमाल कर दी। इसी भरम में सारा जग भूल रहा है। हमारा साहिब हम में है। कस्तूरी कुंडल बसे, मरग ढूंढे बनमाही, और ऐसे रमता राम है, ये दुनिया जाने नाही। ये दुनिया नहीं समझ सकती उसको, क्योंकि जितने भी लोग हैं उन्होंने भगवान को एक बिजनेसमैन समझ लिया है। भगवान जी मुझे ये दे देना, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। यही बिजनेस चल रहा है। अगर किसी ने मन्नत मांगी, भगवान जी मेरे घर में बेटा हो जाए, मैं पूरे गांव को खाना खिलाऊंगा, बेटा नहीं हुआ ना, खाना भी नहीं खिलाएगा। इतना स्वार्थी है ये। कहेगा पहले मेरे बेटा होना चाहिए तब खिलाऊंगा खाना। इतना स्वार्थी है। तो ऐसे लोगों को क्या परमात्मा मिलेगा? भूल जाओ। तो इसी को बार बार संतों ने समझाया, कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। तो अब समझना है, अब इस मूर्खता को छोड़ना है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। गुरबाणी यही समझा रही है, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा।
हम अपने आप को छोड़ के हर चीज को पकड़ने में लगे हैं। आत्मा को छोड़ के हर चीज माया है। यही अर्जुन को समझाया गया कि हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा पुरातन सनातन है। जो आत्मा के पुजारी हैं असल में वही सनातनी हैं। सनातनी यानी जिसका कोई आदि और अंत ना हो। कहते हैं ना, हिंदू धर्म का कोई आदि और अंत नहीं है, सनातन धर्म का आदि और अंत नहीं है। वो तब नहीं है जब तुम आत्मज्ञानी हो जाओ। अगर तुम राम जी के पुजारी हो तो सत्युग त्रेता, त्रेता से पहले दिखाओ राम जी कहां है। आदि और अंत में आता है त्रेता क्या। अगर तुम विष्णु जी के पुजारी हो तो सतयुग, तुम कृष्ण जी के पुजारी हो तो द्वापर युग, तुम किसी और गुरु के पुजारी हो जिसको तुमने भगवान मान लिया तो ये तो कलियुग। इसीलिए 10वीं पातशाही को पूछा गया तुम्हारा गुरु कौन है। उन्होंने क्या बोला, आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। उन्होंने 9वीं पातशाही का नाम नहीं लिया कि ये गुरुजी मेरे गुरुजी हैं। उन्होंने कहा वो मेरा गुरु है जो आदि अंत तक एक ही अवतार में रहता है। और वो क्या, कौन है, आत्मदेव। हे अर्जुन, आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आदि और अंत तक केवल आत्मा ही आत्मा होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी सब जन्मते हैं, मरते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन आत्मा अचल हमेशा एक ही रस में रहता है। वो परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि परिवर्तन होने वाली हर चीज माया है। बर्फ जब पिघल जाती है तो वो पानी बन जाती है, माया है। साकार कहां से आया, निराकार से। निराकार ही जब साकार बन रहा है तो माया है, और साकार निराकार हो जाता है तो भी माया है। वो क्या है जो कभी नहीं बदलता, वो आत्मा है। आत्मा सदा एक रस रहता है। तो निराकार साकार की भक्ति जो है वो नीचे लेवल की भक्ति है। सबसे नीचे साकार की भक्ति है, उससे ऊपर निराकार की भक्ति है दोनों एक ही। लेकिन जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, हेड और टेल, है एक ही सिक्के के पहलू। लेकिन जो तुम मांगते हो वो आ जाए तो जीतते हो, और जो दूसरा आ जाए तो हार जाते हो। बस यही खेल चल रहा है, यही खेल चल रहा है। जो तुम्हें समझ में आ गया कि मैं तो साकार का भगत हूं, वो तुम्हारे सामने रख दे तो तुम खुश हो जाते हो, अरे क्या बात है, भगवान जी आ गए। और जो निराकार के भगत हैं, जब उनसे निराकार की बात करो तो वो खुश हो जाते हैं, वाह 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 क्या बात है, क्या ज्ञान है। दोनों ही अज्ञान है, दोनों ही अज्ञान है। अब साकार निराकार दोनों से न्यारा क्या है। तो साहिब कहते हैं सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जाननहारा। उसको जो साकार से निराकार नहीं होता, जो निराकार से साकार नहीं होता, वो कौन है, आत्मदेव, जिसको शब्द भी कहते हैं। कबीर साहब की वाणी में जहां भी शब्द लिखा हुआ है वहां पर दो प्रकार के शब्द हैं। एक तो खंडित शब्द जो अक्षरों से बनते हैं, और एक अखंड शब्द जिसको नाम अखंड बोला जाता है, और वो आत्म राम है। नाम अखंड और सखंडा, सार शब्द गरजे बरमंडा। सार शब्द यानी वो परमात्मा, वो आत्म देव। जहां देव लगा है वो परमात्मा के लिए है, और जहां जीव लगा है वो जीवात्मा के लिए है। धक्के खाने वाले लोग जीवात्मा होते हैं, और जो अचल अवस्था में रहते हैं वो परमात्मा परम पद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए गरीबदास जी ने बोला, कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। जैसे समुद्र नीचे अचल है, ऊपर लहरें चल रही हैं। क्यों चल रही हैं, वायु का साथ ले लिया, हवा चली और उसी के साथ लहरें भी चलने लग गई। अब लहरें जो चल रही हैं उसको तुम गिन सकते हो, एक आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई।
लेकिन समुद्र को क्या गिनोगे? वो अचल है। तो जब तक लहरें चल रही हैं, ये बैठी हैं लहरें, ये जीव अवस्था ही लहरें हैं। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, और जब यही लहरें शांत होके उस मन रूपी वायु का साथ छोड़ के उस समुद्र में समा जाती हैं, तो कोई पहचान भी नहीं सकता कि इसको लहर कहूं कि समुद्र कहूं, एक हो जाती है। तो इसीलिए साहिब ने बोला, अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछाणी। जब गुरु मिलता है आत्मज्ञानी, तो तुम्हारी अवस्था को बदल देता है। जहां तुम अपने आप को काया मान रहे थे, अब काया से हटके तुम अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त करते हो। अब लहरों वाला काम खत्म और अटल अविनाशी सत्य पे आके आप स्थिर हो जाते हो। इसी को स्थित प्रज्ञ बोला गया है गीता में। स्थित प्रज्ञ जो एक जगह स्थित हो जाए, अब उसे कोई हिला ना पाए, वही मुक्ति है। और जब तक तुम चल रहे हो, कोई शिवलोक को जाने की तैयारी कर रहा है, कोई ब्रह्मलोक को, कोई गोलोक को, कोई स्वर्ग को, कोई नरक को, जब तक तुम चल रहे हो, जब तक तुम अज्ञान में हो, तुम काल के जाल में हो, तुमने स्थिर हो जाना है। एक भैंस को बांधा खूंटे से, खूंटा ढीला था, पता लगा भैंस खूंटा ही लेके चली। कई बार देखोगे भैंस ऐसी भी मिल जाती है, खूंटा ही लगा होता है साथ में, क्योंकि खूंटा अचल नहीं था। इसी प्रकार आपने अपनी सूरत को जहां स्थिर करना है, वो खूंटा अचल होना चाहिए। अगर तुमने सुरती लगा ली किसी पत्थर में, तो आज यहां पे, कल को उठा के किसी ने और कहीं रख दिया, फिर उधर मुंह घूम जाएगा तुम्हारा। या फिर आप कोई मंत्र में उलझ गए हो, तो आज ये मंत्र है, कल को गुरु बदल दिया, मंत्र भी बदल गया तुम्हारा। अब करना क्या है? उस अचल आत्मा में स्थिर होना है जो आपके पास है। किसी मंत्र में नहीं फंसना, किसी जंत्र में नहीं फंसना, किसी मूर्ति पूजा पाठ में नहीं जाना, अपनी आत्मा को जानना है। यही आत्मज्ञान है। जैसे आत्महत्या का मतलब होता है खुद की हत्या करना, किसी और को गोली मारना आत्महत्या नहीं होता। आत्म रक्षा होता है खुद की रक्षा करना। पड़ोसियों की रक्षा करने को आत्म रक्षा नहीं कहते। अपने बारे में किताब लिख देना आत्म कथा होता है, किसी और की कथा लिखना आत्म कथा नहीं होता। अपने ऊपर निर्भर हो जाना आत्म निर्भर हो जाता है, किसी और पे निर्भर रहना आत्म निर्भर नहीं कहलाता। इसी तरह आत्म ज्ञान किसी और का ज्ञान लेना नहीं होता कि दोनों हाथ कर दिए सामने, निराकार दिखा दिया, अरे वो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो तुमसे भिन्न है, वो आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान का मतलब है जो उसको देख रहा है उसके बारे में जानो। देख कौन रहा है? आत्म देख रहा है, तुम स्वयं देख रहे हो। किसी और को पूजना, किसी और की पूजा करना, किसी और में आस्था लगा लेना, ये आत्मज्ञान नहीं है। खुद को जानना है। खुद को कैसे जानेंगे? हे अर्जुन, अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत और एक सत्य। असत तो ये सारे शरीर हैं, क्योंकि ये बदल जाते हैं। जब आप पैदा हुए इस दुनिया में, शरीर पैदा हुआ तो 6 इंच के थे, 8 इंच के थे, धीरे 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 देखो कितने बड़े हो गए। यानी ये माया है, बदल रही है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता मेरी शक्ल है कैसी, बचपन वाली थी मेरी शक्ल, या 10 साल वाली थी, या आज 20 25 30 40 साल वाली है, या फिर 80 साल में बूढ़े से लटकने वाले चेहरे वाली मेरी असली शक्ल है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता, तुम सारी शक्लों को अपनी शक्ल मान बैठे हो। सारी फोटो ले लो अपनी, जितनी भी आज तक खिंचवाई हैं, इसमें से बता दो तुम्हारी शक्ल कौन सी है। सारी शक्ल मान बैठे हो अपनी। इसीलिए हे अर्जुन, आत्मा सत्य है, आत्मा कभी नहीं बदलती। अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्मा को जान लिया है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का
ज्ञान देगा, जिसको एक बार प्राप्त करने के बाद तुम्हें कोई भरमा नहीं सकता, तुम्हें कोई विचलित नहीं कर सकता। तुम कभी नहीं समझ पाओगे अपने आप को मिट्टी, क्योंकि तुम खुद को जान जाओगे। अभी तो मिट्टी मान बैठे हो अपने आप को, फिर तुम अपने आप को आत्मा जान जाओगे। जिसने कभी करंट को हाथ नहीं लगाया वो कभी नहीं जान सकता कि ये पंखा कैसे चल रहा है, किस ताकत से चल रहा है। उसने केवल सुन लिया कि पंखा करंट से चलता है, लेकिन उसको करंट का बोध कभी नहीं हो सकता जब तक वो उसको हाथ ना लगा ले। केवल बातों में ही चलेगा, हाँ बिजली आ गई, हाँ बिजली चली गई, लेकिन बिजली होती कैसी है इसका बोध उसे नहीं हो सकता। इसी प्रकार आत्मा आत्मा तो सारे कर रहे हैं, जो गीता भागवत का पाठ करने आ रहे हैं 7-7 दिन, आत्मा आत्मा तो वो भी चिल्ला रहे हैं, लेकिन देखना फिर क्या करवाते हैं। पूरा दिन आत्मा आत्मा करके शरीर की पूजा, वो भी शरीर क्या बोलूं, पत्थर है, पत्थर की पूजा करवा के भेज देते हैं घर। अब कहां गई तुम्हारी आत्मा, अब कहां गया तुम्हारा आत्मज्ञान? किसी को नहीं समझ में आ रहा कि हमारे साथ करवाया हमें क्या बताया जा रहा है, कैसे हमें घुमा दिया जा रहा है। इसीलिए कबीर साहब को बोलना पड़ा, कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा, देखते दांत निपोर। उनको पूछो आत्मा होती कैसी है? क्या आत्मा के 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, या आत्मा कोई ज्योति प्रकाश होती है? आधी दुनिया इसको ज्योत को आत्मा मान के बैठी है। मैंने ज्योत देख ली, मैंने प्रकाश देख लिया, मेरा कल्याण हो गया। अरे वो दृश्य है, ज्योत एक दृश्य है जो तुमने देख लिया। ज्योत को देखा किसने, उसका स्वरूप क्या है? जब तक इसको नहीं जाना, जब तक आत्मज्ञान नहीं हो सकता। अब ज्योत क्या है? गुरबाणी में क्या बोला? अरे मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये तुम्हारा मैं, जिसको तुमने आत्मा मान लिया, परमात्मा मान लिया ज्योत को, यही ज्योत सारी संसार की रचना करके 184 बना के बैठी है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया। कौन भले कौन मंदे। किससे बना है दुनिया? नूर से। नूर क्या है? ये मन ही है नूर। मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राख भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का बड़ा कालवश आई हो। ये प्रकाश जो दिखाई दे रहा है यही है काल भगवान। इसी से प्रेम करवा दिया सबको। एक नूर सर्वव्यापक, यही है काल भगवान, इसी का सारा पसारा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा। ये है वो राम, मन रूपी राम। और एक राम तीनों से न्यारा, उसको जानना है जो तीनों से न्यारा है। पहला राम कौन है? एक राम दशरथ का बेटा, जो त्रेता युग में आए, दशरथ के पुत्र, यानी कि हम काया रूप में पहचान रहे हैं उनको। पुत्र तो काया ही होती है ना। एक राम दशरथ का बेटा यानी काया राम। राम एक राम घट घट में बैठा। उस काया राम के अंदर कौन बैठा है जो चला रहा है काया को? जीव राम। तुम्हारी काया खुद नहीं चल रही। अगर खुद चलती होती तो क्यों लेट जाती है अंत में? कौन छोड़ के चला गया इस काया को? जीव। ये दूसरा राम जीव राम है जो इस काया को चला रहा है। अब तीसरा राम कौन है? एक राम का सगल पसारा, ये मन राम है। जो ये दुनिया तुम्हें दिख रही है, ये गाड़ियां, कारें, बिल्डिंगें, ये पहले थी क्या? जब इस दुनिया में आदमी आया, आदमी ना आता तो ये बिल्डिंगें आ जाती क्या? क्या शेरों ने 4 मंजिली बिल्डिंग बना दी जंगलों में? या मगरमच्छों ने पनडुब्बियां बना दी पानी में? ये तुम्हारे मन का पसारा है। जितना भी तुम्हें दिख रहा है प्रकृति के अलावा, ये कारें, ये
दुनियादारी जितनी, ये तुम्हारे मन का पसारा है। एक राम का सगल पसारा और एक राम तीनों से न्यारा, वो है आत्म राम, जिसको परमात्मा भी बोल देते हैं। तो यही चार राम का निबेड़ा कबीर साहब ने किया था, लेकिन लोग कबीर साहब को भगवान राम का पुजारी समझ बैठे, तो उनको वाणी बोलना पड़ा, हमारा राम दशरथ सुत नाही। हमारा राम वो है जो सबको चला रहा है, जो किसी को मारता ही नहीं, जो सबको जीवन ही देता है। ये जितने शरीर हैं इनको जीवन वही दे रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। तो इसी को समझना है, आत्म राम को जानना है। आत्मा के बिना सब झूठ है। तो उम्मीद है कि आज का सत्संग समझ में आया होगा। जिसके नहीं समझ में आया वो हाथ खड़ा कर दे, जिसके आ गया वो भी हाथ खड़ा कर दे।